हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ये ललित शाह। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो सबसे पहले शुरू करूं उससे पहले एक चीज़ बोलूँगा। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो अगर लॉन्ग भी हो जाए तो आप बेयर कीजिएगा। हालांकि मेरे काफ़ी दोस्त कहते हैं कि शॉर्ट रखो, पर दोस्तों आज मैं कुछ लर्निंग्स देना चाहता हूँ, नई नई चीज़ें बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है यही एक माध्यम है कि शायद किसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक दो कभी कुछ नया नया देता रहूँ। तो आज मेरा मन था आपको एक दो चीज़ें नई सिखाने का, नई चीज़ें बताने का। आई होप आपको आगे की ट्रेडिंग में हेल्प करे। मैं ये नहीं कहता इमीडिएट कल की ट्रेडिंग में हेल्प करे, पर हो सकता है आगे की ट्रेडिंग में हेल्प करे। आइए दोस्तों चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि अगर आप 15 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो हमारी जो निफ्टी है, निफ्टी रानी हमारी, वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। हमने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी बुक किए फ्राइडे को, पर कहीं ना कहीं फेड की मीटिंग थी तो हमने एक बार माल काट के गए थे। अब मीटिंग का आउटकम ओवरऑल यही है कि फ़िलहाल अभी ऐसी कोई बॉन्ड की, इन्होंने भी इंटरेस्ट रेट की कोई ऐसी बात नहीं की है। अभी एवरीथिंग इज जो पॉजिटिव बना हुआ था मार्केट में, कुल मिला के अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों निफ्टी के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। 16,722 हाई मारा था, जो मुझे ऐसा लगता है कल की आपकी गैप अप ही खुलेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम SGX निफ्टी देख रहे हैं विच इज़ अराउंड 820 का मतलब है अगर ये वो फ्यूचर में हमारी ट्रेड होती है 40-50 पॉइंट नीचे का मतलब है कहीं ना कहीं 750 760 के आसपास हमारी निफ्टी खुलेगी। 760 के आसपास, यानी हमारा जो रेसिस्टेंस जोन जो हमारा अगर इस दिन का देखें तो इस जगह पे कहीं ना कहीं निफ्टी खुलेगी 757 के आसपास। वहाँ से दोस्तों मैं इसके क्लियर कर दो टारगेट्स ऊपर के देख रहा हूँ, जिसको मैं फाइनली बोल सकता हूँ 794 एंड 1834-35। वहाँ दोस्तों मैं एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा, और अगर बहुत ट्रेंडिंग होगा तो कहीं ना कहीं फिर हमारे जो डेली बेस का जो ऊपर की निफ्टी का टारगेट है 16,890 वहाँ तक जा सकती है। दिस विल बी द फाइनल टारगेट फॉर निफ्टी। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट में आप निफ्टी को मैं जो बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, जरा ये देखिए, ये मैंने investing.com पे चार्ट खोला है निफ्टी का, जिसके अंदर मैंने RSI लगाया है। RSI MFI बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को बोलते हैं RSI। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा दोस्तों, मैं इसके डेली बेस का चार्ट लगा रहा हूँ निफ्टी का। निफ्टी जब भी 63 का RSI होता है वहाँ से निफ्टी गिरती है। आप ये लास्ट देखिए, डेली बेस पे पुराना टेस्ट कीजिए लगातार। इधर क्या है, निफ्टी ने लास्ट में 70 के ऊपर भी गई है, 70 से गिरी, और अभी निफ्टी यहाँ पे फाइनली हाई जो मारा था इसने 78 तक का मारा है RSI में। अब दोस्तों टिपिकली ये 63 के सपोर्ट लेके फिर ये उठी है, और कहीं ना कहीं इसका जो डेली का RSI वो 73.5 के आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं 80 पे ये निफ्टी रुकेगी और 80 से एक बार ज़रूर डाउनफॉल आएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा आपको इसीलिए बोलूँगा कि इंट्रा डे में ट्रेड करके आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन लेके मत जाइएगा। एक दो दिन के अंदर आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि दोस्तों अगस्त मंथ के अंदर निफ्टी अब तक ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न दे चुकी है, राइट। और ऐसा कभी नहीं होता कि वन साइडेड इंडेक्स हमारा 20-30% 2 महीने के अंदर रिटर्न दे दे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अभी इसको जो है स्लो डाउन होना पड़ेगा। अभी ऊपर जा रही है तो नीचे भी आएगी। और यस, कल के लिए मैं तेज हूँ, मैं कल की बात नहीं कर रहा। कल मुझे SGX को देख के लगता है तेज खोलेगी, हो सकता है सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आए। पर ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार जब ये 80 के उस पर आएगी 78 की RSI के आसपास दोस्तों, वहाँ से एक बार फॉल होगी। और आइडियली निफ्टी जो है हमारी 50 के आसपास जब भी मिले हम तब बाइंग की सोचते हैं, और ऊपर 70 के आसपास प्रॉफिट बुक करते हैं। ये एक टेक्निक है जिससे हम ऑप्शन में निफ्टी के ट्रेड करते हैं। जो मैंने आपको एक इंटरनल अपनी ट्रेड एक सीक्रेट बताया है कि जब भी निफ्टी डेली बेस पर हमें 40 से 50 के बीच में मिलती है हम उसको बाय करते हैं, और 70 के ऊपर हम उसको प्रॉफिट बुक करते हैं। यही एक रीज़न था कि मैंने इसको माल को फाइनली काटा था फ्राइडे को, जो मैंने आपको बताया था। हमने सारे लॉट्स काटे क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी 70 के ऊपर ट्रेड कर रही थी। हो सकता था कोई वो मीटिंग रिवर्स कर जाती, निफ्टी वहीं से फॉल होती। पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम, हम कल इसको इंटरडे में पॉजिटिव खेलेंगे, राइट। पर अभी क्या है कि जिस लेवल पे RSI है, ऐसा भी कई बार होता है कि RSI आपको धोखा भी दे सकता है। पर दोस्तों क्या है, हमें कहीं ना कहीं अगर हम किसी इंडिकेटर के बेस पे काम करें तो हमें उस पर बिलीव तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए कल यस निफ्टी इज़ पॉजिटिव। मैं इसको 750 पे खुलते हुए देख रहा हूँ, 780, 790, 835 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ तक जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग डे हो तो 900 भी जा सकती है, पर दोस्तों हम 900 के आसपास लेके नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों वो एक इसका बहुत बड़ा हर्डल होना चाहिए एज पर RSI। बाकी हम कल फर्दर बात करेंगे इसके ऊपर। पर मैंने आपको एक नई चीज़ छोटी सी हिंट दी है कैसे मैं इंडेक्स के ऊपर ट्रेड करता हूँ, किस तरह अगर हमें इंडेक्स कैरी करना है। अगर ये निफ्टी कहीं 30-35 RSI पे आती है तो हम इसको बहुत लंबा कैरी करते हैं, और अगर ये 40-50 के आसपास आती है तो हम 1-2 दिन के लिए कैरी करते हैं। पर अगर ये 60-70 के ऊपर होती है तो हम सेम डे में ही ट्रेड को प्रेफरेंस देते हैं, लेके नहीं जाते हैं। सिंपल सा रीजन है कि वहाँ से गिरने का चांस ज़्यादा है, बढ़ने का कम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, जो मैम इंडेक्स को जब हम ट्रेड करते हैं उसमें हम इस चीज़ का विशेष ख्याल रखते हैं। तो
तो ये मैंने आपको बताना चाहा। आई होप आपको कुछ नई लर्निंग आज मैंने दी। इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में दोस्तों बार बार क्या हो रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि निफ्टी तो बार बार परफॉर्म कर रही है, पर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने लेवल को ऊपर नहीं आ रही, जाती है नीचे आ जाती है, जाती है नीचे आती है। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बैंक निफ्टी है, अब उसका जो बेसिक सपोर्ट आप ये मान सकते हो, जो इसने लो बनाया था 35,400 के आसपास, अभी आपका ये रिसेंट सपोर्ट है। जब तक 35,400 के ऊपर है, देयर इज नो पैनिक इन बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी को आप सिर्फ बाय में देखेंगे। और कल तो मेरे को पॉजिटिव ही लगती है, क्योंकि इंडेक्स भी पॉजिटिव है, तो मॉर्निंग में देखेंगे क्या रहता है। अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहती है, जो मुझे लग रहा है रहनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम अपर साइड के टारगेट दे सकते हैं। 35,800 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 35,800 को ब्रेक कर देती है बैंक निफ्टी, तो फिर क्लियर कट हम उसका एक टारगेट 35,960 से 70 का देखेंगे। और इसको अगर ब्रेक करती है तो 36,160 का लेवल, एंड देन 36,368। इसके ऊपर दोस्तों अभी मैं नहीं देखूंगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होगा तो 36,400 तक का हम लेवल देख सकते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत मेजर रेसिस्टेंस जो है फिर 36,550 के आसपास है। तो ये अभी एक ब्रॉडर रेंज में बैंक निफ्टी की, कल मैं ये नहीं कह रहा पूरे 1000 पॉइंट कल ही बढ़ने वाले हैं, पर यू नेवर नो दोस्तों कैसा ट्रेंडिंग रहता है। मुझे ऐसा लगता है जो इस मंथ की कहानी है थोड़ी सी ये हो सकती है कि निफ्टी अगर मार्केट को पॉजिटिव रहना है तो निफ्टी धीरे धीरे चलेगी, और कहीं ना कहीं अब बैंक निफ्टी को उसको पकड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पर आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक के ऊपर दबाव तो है, 100% दबाव है। और ये जब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, अगर तो दोस्तों रिजल्ट में मैनेज किया गया इस क्वार्टर को भी, जो मुझे लगता है बिल्कुल किया जाएगा। जो बैंक्स के जो खराब आपको नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिसंबर के बाद जनवरी में मिलेंगे। अभी तक तो दोस्तों मैनेज करती चीज़ें चल रही हैं बैंक्स की, तो मुझे लगता है प्रोविजंस को वो कम करके प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे, मैनेज करेंगे, जो देख के अभी तक सीन लगता है। इसीलिए बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं रोका गया है, और एक ट्रेंडिंग मूव इसका सितंबर में हो सकता है अभी इसका आए। जिस तरह हमने निफ्टी का मूव अगस्त में देखा, बैंक निफ्टी का सितंबर में होगा, और उसके बाद कोई जो भी फॉल या आगे बढ़ना है वो हम देखेंगे। दोस्तों सेकेंडली एक चीज़ बोलूँगा, काफ़ी सारे लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं कि अब तो गिरेगी, अब तो गिरेगी, अब तो गिरेगी, ऑल टाइम हाई पे निफ्टी, ऑल टाइम हाई पे। दोस्तों मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने आपको पिछले जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं आप देख रहे होंगे, मैं अल्ट्रा बुलिश हूँ सबके अंदर। क्यों बुलिश हूँ उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ। आप अगर डॉलर सेंस में देखेंगे दोस्तों, तो अभी तक हमने जो निफ्टी का हमारा पुराने हाइज थे, अगर मैं डॉलर के मुकाबले देखूं तो अभी तक हमने उसको भी ब्रेक नहीं किया है, और आप ऑल टाइम हाई की बात करते हो। इसको मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं। अगर दोस्तों डॉलर का प्राइस 30 रुपये था फॉर एग्जांपल, और हमारा इन्फोसिस का शेयर 1,000 रुपये का था, राइट। अभी डॉलर का प्राइस 60 हो गया, और मैं मान के चल रहा हूँ कोई ग्रोथ नहीं है, इन्फोसिस जैसा काम करती थी वैसे ही अभी भी काम करती है, अभी ग्रोथ की मैं बात ही नहीं करता। डॉलर का प्राइस सपोज 30 रुपये से 60 रुपये हो गया है, और इन्फोसिस का प्राइस अगर 1000 रुपये से 1500 रुपये है, 1500 पे है, तो क्या मैं इसको इन्फोसिस का प्राइस ये बोलूँ ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, या मैं ये बोलूँ कि अभी इसमें 500 रुपये बढ़ने की और गुंजाइश है। बस यही हमारी मार्केट के साथ हो रहा है कि अगर हमारा डॉलर का प्राइस 30 से 60 हो गया है, और इन्फोसिस सपोज उस कंपनी ने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई, जैसी वो कंपनी चल रही थी वैसी ही चल रही है, तो उसका भी प्राइस दोस्तों 1000 से 2000 होना चाहिए था, जो अभी 1500 पे खड़ा है। और इस एग्जांपल के अंदर तो दोस्तों बेशक वो आपको इंडियन रुपीज़ में ऑल टाइम हाई दिखा रहा है 1500, पर कहीं ना कहीं डॉलर टर्म्स में अभी उसके अंदर 500 रुपये की चाल बची है। और यही मैं पूरी की पूरी निफ्टी के शेयर्स में देख रहा हूँ। जो मेरा बार बार जो विजन है कि अगले 2-3 साल में मार्केट को बहुत बुलिश देख रहा हूँ, मेरा सिंपल सा विजन यही है कि दोस्तों डॉलर के मुकाबले अभी हमारी मार्केट नहीं बढ़ी है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म करेक्शंस आएंगे, पर करेक्शंस में दोस्तों डरना नहीं है। आप लोग डर के मत भागिए। मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात नहीं करता दोस्तों, पर क्वालिटी लार्ज कैप आपको एवरी फॉल में आप SIP शुरू कर दीजिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। शेयर्स लाइक बजाज ट्विंस, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इनमें भी बहुत जान बची है दोस्तों। अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, टॉप कंपनी के शेयर्स, TCS, इन कंपनीज के अंदर दोस्तों एवरी गिरावट में नवीन फ्लोरिन, आरती इंडस्ट्रीज, ये सारे वो शेयर्स हैं जो मैं आपको अपनी फील्ड के दिग्गज हैं, लॉरीज लैब, ये सारे शेयर जब भी गिरे, ठीक है दोस्तों, जब भी गिरे आपको इसके अंदर सिर्फ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाना है और इसको धीरे धीरे करके लेने हैं। इनफैक्ट गिरावट का वेट करना है, कभी किसी में गिरावट आती कभी किसी में, पर ये दोस्तों बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। और ये सेक्टर अभी अगले 2 साल तक तो दोस्तों मेटल की साइकिल बहुत लंबी साइकिल होती है। जो लोग को लगता है कि मेटल की साइकिल कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है, मैं आपको बता दूँ क्लियर कट रॉन्ग है। अभी तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम शुरू होगा जब ये कोरोना खत्म होगा, तो सीमेंट और सरिया सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। और इसीलिए मैंने आज आपको एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो दी है, मैंने इसीलिए दी है आपको स्विंग ट्रेड के अंदर कि मान इंफ्रा, वो भी एक दोस्तों कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है। उसको ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट्स, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता कुछ इंटरनल जो मेरी बात हुई है, पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिल चुके हैं। तो आने वाला टाइम दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का रहने वाला है, जिसके अंदर आपकी मेटल्स,
आपका सीमेंट, आपका ये एशियन पेंट जैसे शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, पिडिलाइट जैसे शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, केमिकल सेक्टर, पीआई इंडस्ट्रीज में आपको लगातार दिए जा रहा हूँ, नवीन फ्लोरिन, आरती इंडस्ट्रीज, ये सब दोस्तों बहुत शानदार लगते हैं, बहुत शानदार लगते हैं। सुदर्शन केमिकल, जिसमें आपको पोजीशन बनानी, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है बनाइए। बैंक्स में मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ लॉन्ग टर्म्स में, सिर्फ मेरे को एक या दो बैंक ही अच्छी लगती हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गई, मैं उसी में हम लोग छोटी छोटी पोजीशंस बनाते हैं, एवरी टिप पे बाय करते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बैंक में हम पोजीशन नहीं बना रहे हैं। आप अदर सेक्टर्स में देखेंगे तो दोस्तों बहुत दम है, आईटी अभी बहुत चलने वाला है, और केमिकल सेक्टर, फार्मा ऑलरेडी इतना टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट पे खड़ा है। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर मेरा बताने का सिर्फ यही पर्पस था दोस्तों कि अभी मार्केट को मैं बहुत बुलिश देख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए करेक्शन आएगा। तो लॉन्ग टर्म वालों को मैं क्लियर कट हिदायत दे रहा हूँ, छोटी छोटी एसआईपी शुरू कर दें। जब जब बजाज फाइनेंस, फिनसर्व जैसे शेयर, आईआरसीटीसी जैसे शेयर, अल्ट्राटेक जैसे शेयर जब ये गिरते हैं, टाटा स्टील जैसे शेयर, उनको थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए। और उसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो अपने छोटे छोटे स्विंग ट्रेड वाले प्रॉफिट बुक करते रहिए, नीचे लेते रहिए, ऊपर बेचते रहिए। ये नीति करेंगे दोस्तों तो आप बाजार में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। और कुछ पार्ट को, इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को बिल्कुल टच मत कीजिए, उसको लॉन्ग टर्म छोड़ दीजिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिन्होंने आज मान लिया होगा अगले 10 साल बाद याद करेंगे कि ललित सर ने जो बोला था, काश हमने वो बात तब मान ली होती तो आज हम भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। क्योंकि मैं वो शेयर की बात कर रहा हूँ जो इस मार्केट से गायब होने वाले नहीं हैं। ये सालों साल कंपनियां अभी तक इस मार्केट में चल रही हैं। मैं उन वैसे शेयर्स की बात नहीं कर रहा जो रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, यूनिटेक टाइप के शेयर हैं दोस्तों। ये वो शेयर हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, सालों साल से इस मार्केट में टिके हुए हैं। टाटा का नाम है, आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी दिग्गज अभी केमिकल कंपनियां हैं, आपकी फार्मा कंपनियां हैं जो टिकने वाली हैं। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं आपको भी बने रहना चाहिए। चलिए फटाफट से शेयर्स की बात करते हैं दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग रहेगा तो दो शेयर मेरे फेवरेट हैं, उन्हीं पे आपको निगाह रखनी है। एक है आईसीआईसीआई बैंक और एक है एक्सिस बैंक। ये दोनों शेयर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों अपने सपोर्ट से बार बार ऊपर आते हैं। और देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक नीचे गया और कितना बढ़िया ऊपर का इसने वापस से गया है। तो दोस्तों इसका आपको पता है 710 का बहुत अच्छा लेवल है, 710 और 715 तक जाते हो इसको, जब भी ये डिप आता है वहाँ तक आप क्लियर कट देखेंगे। और एक 718 का लेवल नोट कर लीजिए, हाई तोड़ते ही दोस्तों ये क्लियर कट 730 तक जा सकता है, पर बहुत ज़्यादा हाई पे आप इसको पकड़ने की कोशिश ना करें। और एक्सिस बैंक दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग रहेगी तो ये दोनों शेयर आपके काफ़ी ट्रेंडिंग हो सकते हैं। हालांकि लास्ट में सेकंड हाफ में एक्सिस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, पर दोस्तों स्टिल जो इसने एक इंपल्सिव मूव दिया है उसका ये पुल बैक था 15 मिनट चार्ट में। कल अगर इसको चलना है तो वीवैप के ऊपर ही बंद हुआ है, यहीं से काफ़ी अच्छे मूव्स दे सकता है। 750 के आसपास इसका बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है एक्सिस बैंक का, और यहीं से बार बार ये रिवर्सल देता है। तो आप इसको ये मान सकते हैं दोस्तों 740 का वन का एसएल मारिएगा जो पुराना लो है, और वहीं से आप इसको नीचे आए तो सपोर्ट पे बाय कीजिए, और अगर हाई तोड़ता है तो आप बाय कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन बैंक निफ्टी को साथ साथ रखिएगा और आप ट्रेड कीजिएगा। आइए अब हम शेयर्स की बात करते हैं। जैसा मैंने दोस्तों आपको बताया, फिर से हमारे जो पुराने शेयर्स हैं काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग में आ गए हैं, जिसका नमूना मैं आपको दिखाता हूँ नवीन फ्लोरिन के अंदर। क्या ज़बरदस्त दोस्तों। अब केमिकल सेक्टर में तेज़ी इसलिए भी आएगी, अब पेस्टिसाइड्स का मौसम आने वाला है, काफ़ी सारा पेस्टिसाइड्स की अभी डिमांड बढ़ती है। इसीलिए मैंने आपको ऑलरेडी पीआई इंडस्ट्रीज हमारी होल्डिंग में है, क्योंकि नवीन में हम ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुके थे। पर देखिए दोस्तों क्या ज़बरदस्त ट्रेंड दिया और कहाँ बंद हुआ है। अब मैं क्या बोलूँ दोस्तों, 3770 का इसका ज़बरदस्त वाला सपोर्ट है। 3770 आ जाए आप इससे एग्जिट हो जाएंगे। 3770 का एसएल मार के कोई भी शेयर को बाय करके बना रह सकता है, ठीक है दोस्तों। और लॉन्ग टर्म में तो ये सब बने रह सकते हैं। मैंने बात की है इंट्राडे या शॉर्ट स्विंग ट्रेड की। 3770 के नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर एग्जिट मार सकते हैं। 3770 का बहुत बहुत अच्छा इसके अंदर सपोर्ट है दोस्तों। जब तक उसके ऊपर है आप इसको बाय रखें। 3770 के नीचे सेलिंग है, पर जो आपको कैंडल देख के बाइंग दिख रही होगी, मुझे लग रहा होगा कि आपको इंडिकेशन मिल गया होगा ये शेयर कहाँ जाने वाला है। और अगर मैं डेली चार्ट पर भी आ जाता हूँ दोस्तों, तो आप इसका देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल बनी है इंटरडे में। हो सकता है एक दो दिन ये साइड मूव जाए। तो दोस्तों अच्छे शेयर की एक निशानी बताता हूँ, जब वो बढ़ते हैं तो उसकी कैंडल देखिए वॉल्यूम की, और जब वो घटते हैं या कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वॉल्यूम देखिए। इसका मतलब ये होता है, जो आज मैंने मान इन्फॉर्म में भी बताया, कि प्राइस तो नीचे जा रहा है पर इसकी डिलीवरी लोग छोड़ना नहीं जा रहे हैं, यानी कि कम क्वांटिटी में माल बिका है। तो जब कम क्वांटिटी में बिकता है दोस्तों, तो जब बढ़ता है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और वही एक नतीजा था कि एक ही दिन में आपने देखा है 6.5-7% बढ़ गया। जितना इतने दिन में गिरा एक ही दिन में बढ़ गया। यही अच्छे शेयर की निशानी है। दूसरा शेयर सेम अल्ट्राटेक, बिल्कुल सेम कहानी आपकी इसी जैसी थी, आपकी इसकी थी। अभी हमने शेयर देखा नवीन फ्लोरिन, बिल्कुल सेम कहानी अल्ट्राटेक की। लगातार दोस्तों यहाँ से एक इसने छोटा सा डाउन ट्रेंड मारा, और ये देखिए एक ही दिन में सारे डाउन ट्रेंड को इसने कवर कर लिया 4% बढ़ के। मैं ये नहीं कह रहा इमीडिएट ये यहाँ से और बढ़ेगा क्या होगा, पर दोस्तों ये सारे शेयर लॉन्ग टर्म में
बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। यहाँ से ये सब डबल ट्रिपल रिटर्न देने वाले हैं। मार्केट में लॉन्ग टर्म के घोड़े हैं। अगर आप सीमेंट की बात करें आज तो अल्ट्राटेक से अच्छा कोई सीमेंट नहीं है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ दोस्तों। जब जब डिप मारे आप बाय कीजिए, मैं आपको बहुत टाइम से देता आ रहा हूँ। हमारी पोर्टफोलियो पिक्स हैं और इंट्राडे के अंदर भी दोस्तों जब ये ट्रेंडिंग होते हैं तो इनको प्ले करने में इसलिए हमें दिक्कत नहीं होती है कि अगर ये हमारे कहीं ऊपर के लेवल पे फंस भी जाते हैं दोस्तों तो हमें पता है। ये देखिए यहाँ से ये नीचे जाना शुरू हुआ था डेली चार्ट पे, सपोर्ट मारा एक, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट मारा दो, कंटिन्यूस यहाँ चला, यहाँ से इमीडिएट इसने कितनी बड़ी कैंडल बना दी दोस्तों। और मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ आने वाले दिनों के अंदर आपको इसको 8020 का लेवल आप लिख लीजिए, आना ही आना है। और जब ये 8020 का पार होगा तो 8400। तो दोस्तों डाउन साइड मुझे बहुत रिस्ट्रिक्टेड लगती है। डाउन साइड अब आप 7340 का क्लियर कट एसएल मार सकते हैं। इनफैक्ट 7318 का यही जो लो है यही इसका एसएल है, क्योंकि आप लगातार देख सकते हैं इन सबका जो स्विंग है दोस्तों डेली का वो कहीं ना कहीं 7300 के आसपास है। 7300 टूटता है तो जो ट्रेडर लॉबी है या बहुत शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स हैं वो एग्जिट मार सकते हैं। इन्वेस्टर के लिए तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी होगी 7300 के नीचे बाय करने की, राइट। तो अभी मैं शेयर को दोस्तों बाय में ही देख रहा हूँ अल्ट्राटेक को। तो अल्ट्राटेक, नवीन फ्लोरिन, वापस से हमारे वो ट्रेंड्स आते जा रहे हैं शेयर के अंदर जो अच्छे थे। तीसरा दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी पीआई इंडस्ट्रीज दिया हुआ है, हमारी होल्डिंग के अंदर भी है और इसने लास्ट में काफ़ी अच्छा मूव दिया था। और दोस्तों अभी सीज़न मैंने आपको बताया पेस्टिसाइड्स का बहुत डिमांड आने वाली है, केमिकल सेक्टर की बहुत डिमांड आने वाली है क्योंकि इनका भी सीज़न शुरू होने वाला है। तो इसका एक नतीजा आपने देखा, इसने भी बहुत ट्रेंडिंग मूव्स दिए और कहीं ना कहीं दोस्तों इसका 3220 का जो लेवल है आप इसको वॉच रखिएगा। 3220 के ऊपर जाते ही ये शेयर रॉकेट बन जाएगा। और आप इसके भी वॉल्यूम के दोस्तों चार्ट देखिए, जब ये बाइंग होती है तो ये वॉल्यूम देखिए दोस्तों, जब ये प्रॉफिट बुकिंग छोटी सी होती है ये वॉल्यूम देखिए कैसे है। एक ही दिन लगेगा दोस्तों इसको बढ़ने में, एक दो दिन ही, और ये रॉकेट की तरह यहाँ से बढ़ जाएगा। मैं इसमें बहुत पॉजिटिव हूँ। आपको मिनिमम 3466 तक के टारगेट मुझे दिखते हैं एक दो दिन के अंदर ही इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा तो दोस्तों ये आपको 3615 और इसी बंद के अंदर 3800 तक के टारगेट्स मेरे को दिखते हैं। अगर देखते हैं दोस्तों कैसा रहता है, पर मुझे अभी ये शेयर अच्छा लगता है। पीआई इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, ये सब केमिकल के अच्छे शेयर लगते हैं। इसी के साथ हमारा फेवरेट IRCTC जिसको हम ऑलरेडी होल्ड करते हैं। सारे दोस्तों आज मैं अच्छे पोर्टफोलियो शेयर्स की बात कर रहा हूँ, वापस से सब हमारे ट्रेंड में पॉजिटिव आ गए हैं। आप देखिए पिछली बार भी मैंने बोला था जब ये शेयर गिरते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हम इसको लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अभी आपका बहुत ही अच्छा दोस्तों एसएल है 2600 रुपये का, 2600 के नीचे जाता है। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स या इंट्राडे वाले एग्जिट मारे, जब तक 2600 के ऊपर है आप सिर्फ बाय साइड में बैठेंगे इसके अंदर, राइट, और अपसाइड राइड करिए IRCTC के अंदर। इसी के साथ दोस्तों कुछ मेटल्स की बात करते हैं। मेटल में हिंडाल्को हमारा फेवरेट, हमने हालांकि प्रॉफिट बुक किया था पर लास्ट में बहुत अच्छा ट्रेंडिंग रहा। हमारा रीज़न ये था सिंपल सा कि मीटिंग थी फेड की तो हम कुछ भी बड़ा पोजीशन लेके नहीं जाना चाहते थे। पर दोस्तों आप इसके वॉल्यूम के कैंडल से देख सकते हैं हिंडाल्को में क्या बाइंग चल रही है इस वक्त, ज़बरदस्त वाली बाइंग चल रही है दोस्तों। और जो जितना टूटा था आप फिर देखिए दोस्तों, जब ये टूटते हैं करेक्शंस आती हैं तो वॉल्यूम देखिए, और जब बढ़ते हैं तो कैसी कैंडल एक दो में ही पूरा का पूरा वॉल्यूम वापस आ जाता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये रिटेलर से माल कटवाया जाता है और वापस से ये जो कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर है वो वापस पकड़ता है। और अभी हिंडाल्को दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है और आप लेवल नोट कर लीजिए दोस्तों। ये इसका स्विंग लो है, अगर मैं इसको डेली चार्ट में बताता हूँ, आप इसको ये मान लीजिए 424 का मान लीजिए, 424 के नीचे ख़राब हो जाएगा। जब तक 424 को होल्ड करता है दोस्तों अच्छा है। इनफैक्ट आप 427 का जो लो का है उसी को आप एसएल मान सकते हो और इसमें आप बाइंग की साइड ही रहिएगा दोस्तों। टाटा स्टील के अंदर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ और JSW के अंदर जो आप इंटरडे ट्रेडर्स हैं वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, राइट। इंटरडे के अंदर दोस्तों 1375 एक लेवल इसका है जो आप एसएल की तरह रख सकते हैं। 1375 से नीचे है आप एग्जिट मारिए, 1375 के ऊपर है जब तक आप सिर्फ बाय साइड देखिए। JSW स्टील के अंदर आपका जो लेवल है वो है आपका 680 का, जब तक 680 के नीचे है आप इसमें अभी बाय नहीं कीजिए। 680 के ऊपर इसमें बाय बनेगी। 680 का एक ऐसा पॉइंट है इसके नीचे आप लॉन्ग से एग्जिट होइए और 680 के ऊपर आप लॉन्ग में रहिए। ये सिंपल सा JSW का, टाटा स्टील का दो चीज़ों का था। टाटा स्टील 1375 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, तोड़ता है आप एग्जिट मारिए। शॉर्ट में नहीं बोलूँगा क्योंकि दोस्तों मेटल्स बहुत ट्रेंडिंग है। शॉर्ट में आप सिर्फ ट्रैप ही होने वाले और कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मार्केट को आगे जाना है तो मेटल्स उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले। मेटल्स, IT, फार्मा, केमिकल यही सेक्टर चलने वाले हैं दोस्तों। FMCG वापस डाउन हो जाएगा जो अभी बड़ा ट्रेंडिंग लग रहा है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं शेयर्स गिर रहे थे तो FMCG उसको मार्केट को संभाल रही थी। तो ये कुछ बात हुई। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था फिर से अदानी शेयर्स में मुझे तेज़ी देख रहा हूँ और ऑलरेडी हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों अदानी इंटरप्राइज जो है 1506 पे खड़ा है और
1515 का उस दिन हाई मारा है दोस्तों। अभी मैं इसके अंदर पॉजिटिव हूँ, मैं क्लियर बता देता हूँ आपको। अब आप इसके अंदर वॉल्यूम देखिए दोस्तों जो बाइंग की आ रही है, और कहीं ना कहीं मैं अगर आपको डेली चार्ट पे ले चलता हूँ अदानी इंटरप्राइज के, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए दोस्तों, ये इसका रेसिस्टेंस जोन है लगभग 1520 के आसपास। तो दोस्तों अगर इसने इसको ब्रेक किया तो 1515 से 60 के आसपास ये इजीली जाएगा, जहाँ इसका पहले डबल टॉप लगा था, और इसको दोस्तों ब्रेक करता है उसके बाद 70 को, तो आप ये मान लीजिए फिर इसका 1616 और 1700 तक का लेवल आने वाले दिनों में आपको क्लियर कर दिखेगा। अभी इसमें आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, अभी इसमें बायस आप पॉजिटिव रखिए। अदानी इंटरप्राइज और अदानी पोर्ट दोनों में अभी दोस्तों बायस जो आपका पॉजिटिव आ गया है। अभी इसके अंदर आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, सिर्फ लोअर लेवल अगर टूटता है तो बाइंग की तरफ ही देखना है। और अगर आपको घबराहट होती है तो दोस्तों एटलीस्ट शेयर में आप शॉर्ट सेल मत कीजिएगा, बस यही बोलूँगा। अदानी के दोनों शेयर में पॉजिटिव देख रहा हूँ, अदानी इंटरप्राइज और अदानी पोर्ट। और इसके साथ दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने सारे शेयर, जैसे पिरामिल इंटरप्राइज रह गया है उसको भी देख लेते हैं। PEL ये भी दोस्तों अभी पॉजिटिव जोन में है। कल आपको इंटरडे ट्रेडर्स के लिए एक लेवल बता देता हूँ, इसका मैं आपको क्लियर कट लेवल बता देता हूँ आपको। ये आपका जो है 2611 तक 2610 तक ये मॉर्निंग में जाएगा, वहाँ पे आप अपने प्रॉफिट बुक कीजिएगा। अगर उसको ब्रेक करता है दोस्तों तो फिर ये फ्रेश ऊपर जाएगा 2653 के लिए, अदरवाइज ये वहीं से लौटेगा। 40 रुपये तक की इसकी मैं चाल देख रहा हूँ मॉर्निंग में। 2610 तक जाने के बाद ये वापस वहीं लौट सकता है जहाँ पे बंद है, और इसी के आसपास ही कहीं रहेगा। और 2558 के नीचे जाता है तो आप क्लियर कट एग्जिट मार देंगे जो लो है, फिर आपको इसमें एंट्री नहीं बनानी। पर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कल ही आपको मॉर्निंग में ईजिली 40 रुपीज़ तक की चाल दे सकता है। अब एक दोस्तों मैं आपको वैल्यू पिक देना चाहूँगा, और इसमें भी आपको कुछ बताना चाहूँगा क्यों दे रहा हूँ मैं आपको। वोल्टास के अंदर देखिए आइए दोस्तों, ये आप स्विंग में भी ले सकते हैं, कोई भी शेयर जिसके अंदर हमें रिस्क रिवॉर्ड हम देखते हैं। वोल्टास अभी लगातार पीछे दिनों में काफ़ी टूटा ऊपर से नीचे, इसमें काफ़ी अच्छा सेल ऑफ आया। इस जगह से आप देख सकते हैं 1132 का जो हाई बनाया था वहाँ से इसने लगातार नीचे का लेवल बनाया है दोस्तों। अब इसने इस जगह पे दोस्तों 955 के आसपास का सपोर्ट लिया है दोस्तों, और वहीं से बार बार 2-3 बार ये रिबाउंड मारा है। और कल जिस हिसाब से इसने कैंडल बनाई है डेली की, फ्राइडे, कल से मेरा मतलब फ्राइडे है, वो बहुत अच्छी कैंडल है लगातार इतनी रेड कैंडल्स के बाद। और ये कोई छोटा मोटा पुल बैक नहीं है दोस्तों, अच्छा खासा पुल बैक है। अब मैं इसको 15 मिनट्स के चार्ट पे वापस चलना चाहूँगा दोस्तों, और आपको बोलूँगा अगर इसने दोस्तों अपने जो 990 का फिर से लेवल पार किया तो आपको ईजिली 1015 तक के लेवल आपको इसके अंदर दिखेंगे। 1005 का पहला रेसिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 1015 तक के आपको लेवल दिखेंगे। अब स्विंग ट्रेडर्स की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो स्विंग ट्रेडर्स को मैं क्लियर कट बता सकता हूं, 950 का इसका आप एसएल रख सकते हैं, और इसका 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, क्योंकि मैं अगर ये यहाँ से चलना चालू होगा दोस्तों तो मिनिमम 1130 तक ये जाएगा इस महीने के अंदर। तो अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ से 30 रुपीज़ टू 35 रुपीज़ नीचे का टारगेट है, और 1130 यानी यहाँ से लगभग 145 रुपीज़ ऊपर होते हैं, यानी 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है। जो आपका टारगेट है वो 4 टाइम्स है, और जो एसएल है वो 1 टाइम है। तो ये बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड है, क्योंकि स्विंग ट्रेड में हम इसी तरह के प्रॉफिटेबल ट्रेड देखना चाहते हैं, जहाँ एसएल शुड बी स्मॉल एंड टारगेट शुड बी लार्ज। तो वोल्टास कैन बी योर पिक फॉर ट्रेडिंग एज अ स्विंग ट्रेड, जिसके अंदर आप 950 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मारेंगे। स्विंग ट्रेड के अंदर 950 ब्रेक करता आप एग्जिट हो जाएंगे। जब फिर से 950 के ऊपर की क्लोजिंग देखें कभी भी आप वापस री एंट्री हो सकते हैं, पर लेवल्स पे दोस्तों काम करना है। कई बार क्या होता है जब लेवल ब्रेक होता है हमें नहीं पता होता वो वापस लौटेगा या और नीचे गिरेगा, इसलिए काटना जरूरी है। बेशक वापस आएगा तो हम फिर 952 पे ले लेंगे, वो 1-2 रुपये की रिस्क लेना ज़्यादा बेटर हो सकता है कल को 50 तोड़ के 850 चला जाए, तो हम वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे डाउन साइड की। इसीलिए आज की मार्केट में, वॉलेटाइल मार्केट में एसएल का रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो चाहे वो इंटरडे ट्रेड हो। तो ये एक वैल्यू पिक है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, और 1:4 का इसका रिवॉर्ड है, 1 रिस्क तो 4 टाइम्स इसका कम से कम रिवॉर्ड है। उस हिसाब से मुझे वैल्यू पिक लगती है दोस्तों। इसमें आप पोजीशन अपनी बना सकते हैं 950 का एसएल रख के। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ नई लर्निंग्स सीखने को मिली होंगी, किस तरह हम इंडेक्स के अंदर पोजीशंस बनाते हैं, किस तरह हम शेयर्स को पिक करते हैं सपोर्ट्स के अंदर, और जो हमारे शेयर हैं दोस्तों वही सारे हमारे पोर्टफोलियो के शेयर वापस परफॉर्म करें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है निफ्टी अभी बहुत स्ट्रांग है, और 16,900 को पार करके निफ्टी 1-2 दिन रुक के फिर से पार करेगी। तो आप मान लीजिए 17,350 का जो मैंने आपको बार बार पुराने वीडियोज़ में टारगेट दिया वो ईजिली आएगा दोस्तों इस साल में, और उसके बाद तो मैं 18,000 तक भी बुलिश हूँ इसी ईयर के लिए। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। यस, गन थ्योरी के हिसाब से सितंबर लास्ट के बाद हमें एक 15 दिन के लिए बहुत सतर्क रहना है। आफ्टर 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर ये एक पीरियड ऐसा है कि जहां हम पोजीशंस बहुत ह्यूजली कैरी नहीं करना चाहेंगे, लार्जली कैरी नहीं करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे
स्विंग में और इंट्राडे में हम वहीं के वहीं बुक करते रहें। इन्वेस्टमेंट तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गन थ्योरी भी ये नहीं कहती है कि कोई मार्केट क्रैश हो जाएगा। जैसे जनवरी में करेक्शन आया था, वैसे ही हो सकता है कोई सितंबर लास्ट अक्टूबर फर्स्ट वीक में करेक्शन आए, उसके लिए तैयार रहना। और आ भी सकता है दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यूस आप देखिए 5900 से मार्केट चलिए सीधे सीधे ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट्स की विदाउट करेक्शन मार्केट ने रैली दी है, और अभी भी कहीं 800-900 पॉइंट्स की रैली देती है तो उसके बाद अगर कोई 500-700 पॉइंट का करेक्शन आता है तो दैट इज़ नॉट अ बिग करेक्शन, और वो हेल्दी करेक्शन होगा मैं कहूँगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए दोस्तों अगर अच्छा लगता है कुछ आपको, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।